धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह खूबसूरत और अद्भुत समय के प्रभु यीशु मसीह आप पवित्र परमेश्वर आप अद्भुत प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते प्रभु ये महीना प्रभु यीशु मसीह हमने कई जगह पर आपके संदेश को लेकर गए प्रभु यीशु मसीह हमने कई सारे बीजों को बोया प्रभु यीशु मसीह आप उनके मनों को बदलना प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें पानी देना प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें मनों को प्रभु यीशु मसीह खोलना प्रभु ताकि वो तेरे प्रेम को जान सके प्रभु आपको जान सके प्रभु यीशु मसीह जान सके कि रियल क्रिसमस क्या है हम क्यों मनाते हैं प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर भी अगर कोई नए लोग आए प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपको ग्रहण करे प्रभु यीशु मसीह आज के दिन आपको जाने प्रभु हम सब प्रभु यीशु मसीह आपके सम्मुख आते प्रभु यीशु मसीह आपकी महिमा पूरे दिल और मन से करना चाहते हैं प्रभु तेरे नाम की बड़ाई करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह अद्भुत हो प्रभु आप प्रेमी हो प्रभु हम सभी के हृदय से आप बातें करना प्रभु यीशु मसीह हमारे मन और मन में हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर लगा रहे सभी बता के सर ओके न्यू सॉन्ग है तो लिरिक्स आप देखते जा सकते हो से सरकाती शांति से पृथ्वी बनी और कली बीती रात्रि से सरकाती शांति से पृथ्वी बनी और कली बीती रात्रि और कली बीती रात्रि और कली बीती रात्रि से सरकाती शांति से पृथ्वी बनी और कली बीती रात्रि से सरकाती शांति से पृथ्वी बनी और कली बीती रात्रि और कली बीती रात्रि और कली बीती शांति से पृथ्वी बनी और कली
तो प्राण सोवाते हसते जाती प्रेमानुरुणी तो नाती जाती प्रेमानुरुणी असे स्वर्गातली शांती असे पृथ्वीवरी अवतरली प्रीती असे स्वर्गातली शांती असे पृथ्वीवरी अवतरली प्रीती असे स्वर्गातली शांती असे पृथ्वीवरी अवतरली प्रीती Everybody say hey, hey. Everybody say whoa, whoa. It's the love of God that came down for us. Everybody say hey, hey. Everybody say whoa, whoa. It's the love of God that came down for us. मरियम का बेटा वो है, जर्नी में जो आया है। मरियम का बेटा वो है, जर्नी में जो आया है। तारे आकाश खुशियाँ मनाए, तारे आकाश खुशियाँ मनाए, वही हमारा राजा है। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, धन्यवाद करेंगे क्रिस यीशु को। Everybody say hey, hey. Everybody say whoa, whoa. It's the love of God that came down for us. Everybody say hey, hey. Everybody say whoa, whoa. It's the love of God that came down for us. आया बचाने को हमें, डूबे थे जब हम पापों में। आया बचाने को हमें, डूबे थे जब हम पापों में। ये बात समझो, मन को फिराओ। ये बात समझो, मन को फिराओ। क्यों आया जग में प्यारा मसीहा। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, धन्यवाद करेंगे क्रिस यीशु को। आया बचाने को हमें, डूबे थे जब हम पापों में। आया बचाने मसीहा, जीवन को पूरे होते न्याय
दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, मेहनत करेंगे इस यीशु को। दूर एक तारा जा रहा है, पहुंचेगा एक दिन बैतलहम को। हम भी चलेंगे पीछे उसके, मेहनत करेंगे इस यीशु को। पूरे दिल और मन से परमेश्वर से परमेश्वर मसीह क्या परमेश्वर होकर प्रभु हमारे लिए परमेश्वर मसीह धरती पर आए प्रभु। हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं, धन्यवाद जीवन में के लिए परमेश्वर मसीह जो आपने हमें दिया परमेश्वर मसीह। धन्यवाद परमेश्वर मसीह हमसे प्रेम करने के लिए परमेश्वर मसीह। धन्यवाद परमेश्वर मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर मसीह। धन्यवाद परमेश्वर मसीह हम पर करुणा दिखाने के लिए परमेश्वर मसीह। मुझे कोटि कोटि धन्यवाद है परमेश्वर मसीह। धन्यवाद के साथ तेरी महिमा करते प्रभु, तेरे नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर। ईश्वर ने जो हमारे लिए है किया, करो धन्यवाद। करो धन्यवाद अपने दिल से, करो ईश्वर का, करो धन्यवाद। दिया है उसने अपना पुत्र यीशु के, और अब बोलो मेरे बल में बलवान, बोलो मेरे बल में बलवान। ईश्वर ने जो हमारे लिए
वचन से छोटे से काम करेंगे। राइट, सो फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उसके लिए ताली बजाएं और फिर
ये क्रिसमस सीजन है, ये समय ऐसा है, पर क्या हम कई बार इस बात को समझते हैं कि ये बहुत अलग बात है कि हम इस जगह पर, इस कमरे में जो बैठे हुए हैं, हम सच्चाई को जानते हैं कि हमारे पास सच में वो अनंत जीवन है, राइट। जिसने परमेश्वर को जाना है, चखा है, वो जानता है कि अद्भुत परमेश्वर के हमसे आराधना करते हैं। जब हम हाथ उठाकर कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि प्रभु सच में थैंक यू कि हमारे पास एक जीवन है जो जो बहुतायत से है, लाइफ ऑफ अबंडेंस, राइट। वो जीवन है जो बहुतायत से बहता है। सो थैंक यू आप सभी जो हमारे बीच में आए आज, राइट। सो थैंक यू, आप सभी का स्वागत है ग्रेट ग्रेस के इस बोली कलीसिया में। ओके, सो गंगा जी के भाई हम उनका स्वागत करते हैं और आपका भी थैंक यू। थैंक यू सो मच। पंकज, हमने अभी देखा पंकज, थैंक यू पंकज, हमारे बीच में बहुत खुश हुई आपको देखकर। कोई और है? सुमित, आप चाहते हो? आपने हाथ खड़ा किया, सुमित का भी स्वागत कर सकते हैं, मेरा भी स्वागत करो। ओके, सो थैंक यू कि हमारे परिवार है जहाँ पर हम हर रविवार को और अन्य दिन में भी मिलते हैं। ओके, सो हम सूचनाओं में जाते हैं। ओके, अनाउंसमेंट में इस हफ्ते के लिए, ठीक है, संदेश सूचनाएं। ओके, सो कल से जो चीजें हैं, कल जो मंडे का बाइबल स्टडी होता है, कल वो बाइबल स्टडी नहीं है, ठीक है, आपको बता दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट हफ्ते में जहाँ पर रहेगा वहाँ पर बताएंगे हम लोग आपको। ओके, सो इस हफ्ते वो क्रिसमस का सो जो तैयारी है चीज़ें उस वजह से नहीं है। आई डोंट नो, अगर मुझे एक इंडिया में बहुत सालों से एक ग्रुप है जो इस भारत देश में अलग अलग जगह पे जाकर, खासकर महाराष्ट्र में, वो लोग खंटाटा बोलते हैं, एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट जैसा होता है जहाँ पे ड्रामा, प्ले, गाने, गीत रहते हैं। कनोसा में कल वो है, तो इसलिए आई थिंक वो फैमिली पूरा मेन चर्च के बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं। सो कनोसा में 6 बजे 6:30 बजे कुछ है। सो इट्स 800 से ज़्यादा लोग आने वाले, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। ये क्रिसमस का एक बहुत बड़ा इवेंट है, 40 साल पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी, तो इस बार लोग कनोसा में कर रहे हैं। ओके, सो मेन चर्च से बहुत सारे लोग, बहुत सारे पास्टर, मुंबई के बहुत सारे चर्चेस उसमें हिस्सा ले रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट हैं जो सुसमाचार के उस गीतों के जरिए, अन्य चीज़ों के जरिए लोगों को बताना चाहते हैं। सो वो ऐसा माहौल रहेगा जहाँ पर आपके मित्र और विश्वासी लोग चीज़ें जो है वो कर सकते हो। सो आई थिंक 6 बजे तक कुछ टाइमिंग है, समथिंग इज लाइक दैट, और उसका डिटेल मैं भेज दूंगा आपको। बट कल वो चीज़ है, इसलिए बाइबल स्टडी नहीं है। ओके, कनोसा में बड़ा प्रोग्राम है। ट्यूसडे को फिलहाल कुछ नहीं है अभी के लिए। ओके, मंगलवार के दिन कुछ नहीं है। बुधवार से 24 क्रिसमस ईव मेन चर्च के साथ हम सब मिलकर कनोसा के वही ऑडिटोरियम में जहाँ कल जाने वाले हैं, वहाँ पर वो बहुत बड़ी कैपेसिटी का हॉल है, तो वहाँ पर सारे लोग वहाँ पर मिल रहे हैं। सुबह 6:30 7 बजे तक शुरू होगी, पर मेन चर्च का क्रिसमस ईव 24 की रात 7 बजे से शुरू होगा, 6:30 7 तक। 7 बजे यूजुअली स्टार्ट हो जाता है, तो 7 बजे से लेकर फिर रात के 10 बजे तक आई थिंक ऑलमोस्ट हो रहेगा। बड़ा अद्भुत समय रहेगा। सो मेन चर्च के साथ हम हिस्सा होकर उसमें सहभागी होते हैं। सो वो है बुधवार के दिन, ठीक है, बुधवार के दिन वो सभा रहेगी। उसके बाद 25 तारीख को हम यहाँ पर मिल रहे हैं 6 साढ़े 6 बजे तक, राइट। 6 बजे आने की कोशिश कीजिए आप। देन यू हैव एक इनविटेशन कार्ड है, मैंने वही रख दिया, एक छोटा सा इनविटेशन कार्ड है, मे बी मैं आपको बाद में दिखा सकता हूँ। इनविटेशन कार्ड छोटा सा है, वो आप अपने मित्रों को, दोस्तों को या किसी कलीग्स को दे सकते हो। 25 तारीख का दिन उनके लिए भी हो सकता है, आ सकते हैं और फिर वहाँ पर हिस्से ले सकते हैं, राइट। या मैंने वही छोड़ दिया सेशन। सो ये छोटा सा कार्ड है, जस्ट फ्लाई आपको इनवाइट करने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है, आप इसे ले सकते हो जाने से पहले। ओके, सो 25 तारीख को हमारी सभा है, ठीक है, ये था गुरुवार के दिन। शुक्रवार को शाम को 6 बजे तक लगभग पास्टर माती हमारे बीच में आ रहे हैं। ओके, बहुत बड़े आर्टिस्ट, उस आर्टिस्ट के साथ जो उनका दर्शन रहा है मिडिल ईस्ट के लिए, अन्य देशों के लिए अलग अलग है। सो जो पास्टर माती को जानते हैं, आपको पता है वो कितने अद्भुत इंसान है। सो उनके साथ समय रहेगा, शाम को रहेगा शुक्रवार के। शनिवार को सुबह और शाम दोनों रहेगा। सो 27 को भी है। 28 को संडे मॉर्निंग में ट्रांसलेशन रहेगा। अगले सभा, अगले दिन, अगले हफ्ते रविवार को सुबह मेयर्स हॉल में मिल रहे हैं हम लोग, बट मेयर्स हॉल में ट्रांसलेशन रहेगा लाइव। ओके, स्टेज ट्रांसलेशन रहेगा, अनुवाद रहेगा। सो जितने भी लोग आ सकते हैं, आई थिंक अगर हमारे बीच में कोई बाहर से आ रहा है, 10 लोग उनके साथ आ रहे हैं और भी कई अन्य देशों से लोग आ रहे हैं। सो 10 लोग जो है अलग अलग लोगों जगह से आ रहे हैं। सो क्रिसमस का समय वो इंडिया में बिताना चाहते हैं। सो ये हमारे लिए कि हमारे घरों में कोई मेहमान आया बाहर से,
ताकि हमारे साथ तो समय बिता सके। आई थिंक हम समय का आनंद उठा सकते हैं। मुंबई में जो है वो तो आ ही सकते हैं, अंधेरी में जो रहते हैं उनके लिए तो 15 मिनट की बात है, राइट, उन दिनों में। सो आप प्लीज आइएगा, ठीक है। सो ये नेक्स्ट वीक तक का प्लान, उसके आगे भी है चीजें, बट इस हफ्ते भी हम लोग बिजी कौन से दिन से हो रहे हैं? बुधवार से। ओके, अगर कल आप शो देखना चाहते हो तो जा सकते हो, वो सभी के लिए इनवाइट है, फ्री है, हम लोग सभी जा सकते हैं उसमें, जो भी जाना चाहते हैं। बट बुधवार से हर एक दिन कुछ ना कुछ है, ठीक है। सो हम लोग वो डिटेल भेज देंगे। ओके, हम लोग वेट के लिए प्रार्थना करते हैं। एंड ऑल्सो वन थिंग, क्रिसमस के लिए आप सभी को जो भी फंड्स हम लोग ने जमा किया था डेकोरेशंस के लिए, चीज़ों के लिए, थैंक यू सो मच इस विश्वास योग्यता के लिए, राइट। हम हर बार इस खर्चे को अपने हिसाब से, अपने तरीके से हम अपने बीच में से ही निकालते हैं, एंड परमेश्वर की विश्वास योग्यता से जो भी आपने दिया है वो अद्भुत तरीके से यूज हो रहा है, राइट। ओके, सो थैंक यू। फिर से हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। फिर से थैंक यू हर कोई जो यहाँ हमारे बीच में उपस्थित है। ये सीजन सिर्फ एक क्रिसमस का सीजन है, बट हम सभी के लिए एक ऐसा सीजन है जहाँ पर हम आपको और अद्भुत रूप से जान सकें। प्रभु हमसे बातें करने समय में जो भी हमारे कान, हमारे हृदय दोनों तैयार हो सके। यू आर माइंड स्पेस गॉड, यू वांट टू हियर हम आपसे सुनना चाहते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है इस समय में। धन्यवाद देते हैं फिर से इस समय को आप अभिषेक करें, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम सभी गीत गाते हैं। सूरज भाई क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजीर आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजीर आया, हालेलुया। फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, हालेलुया। जिब्राइल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, सब लोगों को सुनाया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजीर आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजीर आया, हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मुंडो बांधाए, यीशु को नजर चढ़ाए, हालेलुया। वो तीन मजूसी आए, सोना मुंडो बांधाए, यीशु को नजर चढ़ाए, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजीर आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजीर आया, हालेलुया। पूरब से निकला तारा, मारा उसमें लश्कारा, रास्ते का हुआ सहारा, हालेलुया। पूरब से निकला तारा, मारा उसमें लश्कारा, रास्ते का हुआ सहारा, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजीर आया, हालेलुया। क्या दिन खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मंजीर आया, हालेलुया।
हम अपनी जगह पर रहते हैं। ओके, मेरा आवाज देखना पड़ेगा कितना, थोड़ा मेरे टाइम पे आवाज बढ़ा देना कोई भी हो, अगर मेरा आवाज कम आए तो। ओके, ये बुधवार में गुरुवार को हमारा क्रिसमस सर्विस है यहाँ पर 25 तारीख को। ओके, सो इनविटेशन कार्ड बनाए है, तो आप जिस किसी को इनवाइट कर सकते हो, अच्छा रहेगा। गॉस्पल का मैसेज रहेगा, बच्चे लोग का डांस भी रहेंगे आई थिंक। सो लेट्स इनवाइट करना लोगों को, अच्छा समय रहेगा। ओके, तो यशाया का 11वां अध्याय और उसकी पहले 5 पंक्ति हम लोग पढ़ेंगे। यशाया का किताब उसका 11वां अध्याय पहली पंक्ति बोलता है, तब ईशय के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगा। ओके, आपको सब पता है ईशय कौन है? दाऊद का पिता ईशय, राइट? सो दाऊद का ओके, तो अगली पंक्ति बोलता है 5वीं पंक्ति तक, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ओके, उसकी कट्टी का फेंटा धर्म और उसके कमर का फेंटा सच्चाई होगा। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। पिता, आप महान, जीवित और पवित्र परमेश्वर हो। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो संदेश हम क्रिसमस के बारे में जो संदेश हम सुन रहे हैं, सीखे। प्रभु यीशु, आप हमारी मदद करो कि हम समझ सके पिता आपके इस बलिदान को इस क्रिसमस के समय। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, देख रहा हूँ सब लोग ठीक है। आप सब लोग ठीक हो? दीपक दीपक ने अभी ऐसा ही स्पष्ट बोला जैसे कि वो मैं हाजिरी ले रहा हूँ उसका। ओके, क्रिसमस के पता नहीं, बट क्रिसमस यदि आपके दिमाग में आता है तो हम लोग ऑफकोर्स क्रिसमस हमारे लिए त्यौहार से बढ़कर है, राइट? और बट आप क्या इसका प्रिपरेशन आपका मानते हो, राइट? घर सजाना, लाइट लगाना, घर में डेकोरेशन करना, शॉपिंग करना, राइट? लेकिन आपको ये अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, हम सब ने, हमारे लोगों ने भी किए हैं, राइट? लेकिन क्रिसमस के समय में आई थिंक हमारे हृदय का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? कि हम अपने हृदय को तैयारी कर सकें। ओके, हम सिर्फ लाइटिंग के लिए नहीं, हम अपने हृदय को भी तैयार रखते हैं कि हम वर्शिप कर सके, हम आराधना करने वाले व्यक्ति बन सके, हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने वाले व्यक्ति बन सके, हम आज्ञा पालन का निर्णय ले सके, राइट? क्रिसमस का मतलब अगर कई सारे रीज़न है। क्रिसमस का मतलब मेरे हिसाब से और क्या है, क्रिसमस मतलब परमेश्वर का प्रेम है, क्रिसमस मतलब अनंत जीवन है हमारे लिए, क्रिसमस का मतलब परमेश्वर का हमारे पास आना, ये क्रिसमस का मतलब है। क्रिसमस का मतलब पापों का नष्ट होना, क्रिसमस का मतलब उद्धार है, क्रिसमस का मतलब अनंत जीवन है, क्रिसमस का मतलब जीवन की किताब में हमारा नाम है, राइट? ये सारी चीज़ें हम देखते हैं वो क्रिसमस से शुरुआत होता है, राइट? और सबसे बड़ी बात, क्रिसमस का मतलब परमेश्वर ने जो भी वादे किए थे उसका पूरा होना है, राइट? जो भी वादा परमेश्वर ने किए थे उन सारे वादों को परमेश्वर पूरा करता है, वो क्रिसमस का मतलब। हम सब जानते हैं कि आप सबके घर में ट्री लगा होगा, झाड़ लगा होगा, राइट? क्रिसमस का ट्री, राइट?
किसको पता है? आज आरती के घर में इस बारे में मैसेज किया गया था, अजय ने भी बताया था, क्रिसमस ट्री को लगाते हैं हर घर में। किस किस के घर में है क्रिसमस ट्री अभी तक? ओके, पूनम के घर में है, आरती के घर में भी है करके। तो ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि आपको पता है पहली बार बाइबल में तो क्रिसमस ट्री है ही नहीं, राइट? पहली बार क्रिसमस ट्री किसने लगाया था? मार्टिन लूथर ने पहली बार लगाया था 1500 सदी में। तो पहली बार जब उसने एक पेड़ में से क्रिसमस की तरह एक पेड़ लगा के वो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ और कलीसिया के कुछ लोगों के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, तो उसने बताया कि क्रिसमस के ट्री का मतलब पता है क्या है? बोलता है ग्रीन पेड़ लगाने का उसने मतलब बताया था कि एक पेड़ है, अगर वो जिंदा है तो क्रिसमस का मतलब ऐसा कि एक ट्री एक सिंबल है कि इसमें जीवन है, राइट? एक घर में पेड़ रहते हैं तो उसमें जो जीवन होता है, राइट? तो वो देखिए, लेकिन हमारे लाइफ में जो जीवन है वो इससे भी बड़ा जीवन है, राइट? तो ट्री का मतलब सिर्फ एक जीवन का चित्र है। और इस ट्री को आज से 1500 साल में तो कोई लाइट नहीं थे, राइट? जो हमारे यहाँ पास में है, कोई तार लाइट नहीं थे। तो मार्टिन लूथर ने पहली बार दिया जला के उसने उस घर के पेड़ में उसने दिया जला के लगाया था। और दिया लगाने का ट्री में उसका मतलब था कि ये परमेश्वर की रोशनी हमारे पास पहुंची है, राइट? परमेश्वर की ज्योति हमारे पास पहुंची। लाइट का मतलब है प्रकाश का मतलब। आज हम परमेश्वर की रोशनी में जीवन जीते हैं। और एक मतलब स्टार लगाते, राइट? तारा, तारा का मतलब क्या होता है? संदेश, राइट? राह दिखाने वाला। याद है वो 3 दूत थे जिनको, बुद्धिमान पुरुष थे जिनको तारे ने रास्ता दिखाया था कि परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, राइट? तो वो एक चित्र था हमारे लिए, एक रास्ता दिखाने वाला खुद यीशु मसीह आया था, राइट? तो हम सब क्रिसमस का सेलिब्रेट करेंगे। और क्रिसमस की सबसे बड़ी खुशखबरी यही है, राइट, कि हमारा परमेश्वर हमारे पास आया। लेकिन क्रिसमस का और एक सबसे अफकोर्स मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन क्रिसमस का मेन उद्देश्य यही है खोए हुए को अनंत जीवन देना, राइट? जिसके वजह से आज हमारे पास ये एक विश्वास है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम अनंत जीवन पाएंगे। आपको पता है, एक बात सुनो, उद्धार कोई मकसद नहीं जिसे कोई हासिल कर सके। मैं कुछ करूंगा तो मैं उद्धार पा लूंगा, अच्छे कर्म कर लो या कुछ चीजें कर लो, राइट? आप अपने कर्मों के लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते उद्धार के लिए, वरना आप इसे हासिल कर सकते हो। उद्धार एक तोहफा है जो हम सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं, राइट? हमने सिर्फ परमेश्वर से ग्रहण किया है, तो हमने कोई हासिल नहीं किया उद्धार, हमने सिर्फ ग्रहण किया है। उद्धार का काम परमेश्वर ने पूरा किया। तो मैं रियली ये वर्ड बोलना चाहूंगा, आप सब लोग हैं गुड? सुनो, यीशु मसीह जन्मा ताकि वो मरे और वो मरा ताकि हमारा नया जन्म हो सके, राइट? प्रभु यीशु मसीह इसलिए जन्मा ताकि उसका उद्देश्य था कि वो मर सके, और वो इसलिए मरा ताकि हमारा नया जन्म हो सके। और मैं रियली ये विश्वासी से कहूँगा, फिर आपको ये याद रखना चाहिए कि मेरे लिए यीशु मसीह आया और मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, तो मेरा जीवन कितना कीमती है, राइट? हमारे जीवन में पाप, बुराई, दास्ताव, बुराई का जो भी पाप का दास्ताव, ये सारी चीज हमारे जीवन में ना रहे, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बनाया, राइट? हमारे अनंत जीवन की कीमत क्या है? यीशु मसीह का लहू। उसके बाद विश्वासी को सावधान रहना चाहिए तुम कैसे लाइफ जीवन जीते हो, राइट? देखो, हमारा ये जीवन जो है ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक बहुत अच्छा तोहफा है, लेकिन इस जीवन में हम क्या करते हैं ये हमारी ओर से परमेश्वर के लिए तोहफा होगा, राइट? लेकिन हर विश्वासी को सच में सावधान रहना चाहिए कि आप किस तरह का लाइफ जीवन जीता चाहते। जिस पाप और जिस बुराई से परमेश्वर ने हमें दूर लेके आया है, हम वापस उसी बुराई में जीवन ना जिए, राइट? हमें सच में जरूरत है कि क्रिसमस सिर्फ ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने हमें एक जीवन दिया है, ऑफकोर्स जो जीवन दिया है, लेकिन एक पवित्र जीवन दिया है, राइट? तो हर विश्वासी की लाइफ में हमेशा यह याद रखना चाहिए, जो भी चीजें आप अपने जीवन में कर रहे हो, याद रखो कि आपकी जो अंदर एक पवित्रता का जो डिसीजन वो भी मायने रखना चाहिए, राइट? परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए वो इस धरती पर आया, राइट? हमारा जीवन परमेश्वर की नज़र में बहुत कीमती है, हमें रियली समझने की ज़रूरत है। और इसके बाद हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मुझे अपना जो लाइफ है वो किसके लिए जीना है, राइट? क्रिसमस का बेस्ट तोहफा परमेश्वर के लिए ये होगा कि यीशु मसीह ने क्रिसमस के दिन हमें जीवन दिया, और हर साल हम ये क्रिसमस मना रहे हैं। हमारे तरफ से बेस्ट तोहफा ये होगा कि ये जीवन हम परमेश्वर के लिए जीवन जी रहे हैं, राइट? आई थिंक हमें ये जो चीज़ें हैं ये बोलने और चीज़ें से नहीं, बट कई बार हमें निर्णय लेने की ज़रूरत है। ओके, क्रिसमस के समय में लुका के पहले अध्याय में 30वीं पंक्ति में हम लोग पढ़ते हैं, ओके? 30 आपको पता है, ओके? स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। 31वीं पंक्ति, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना।
अगली पंक्ति, वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ओके ओके, याद है मैंने पहली पंक्ति पढ़ा था कि यशाय के घराने में ठूंठ, वो पंक्ति कौन सी है? यशाय का 11। हाँ, तब यशाय के ठूंठ में से, ठूंठ मतलब पता क्या है? हाँ, झाड़ का, लेकिन सूखी हुई पेड़ क्या होता है? तो ऑलमोस्ट एक झाड़ जो मरने के हालात में होती है, वहां से एक कली आएगी, उसका मतलब होता है राइट, एक डाली वहां से फूट उठेगा राइट, लेकिन वो मजबूत होगा और वो वापस जीवन। ये एक्चुअली चित्र ऐसा है, मैं आपको चित्र कोशिश करता हूँ समझाने का, अगर आप समझ सको तो। सब लोग है मेरे साथ? इमेजिन करो कि प्रभु यीशु मसीह ने पहला, आदम और हवा ने जब पाप किया, पहला सुसमाचार वहीं पर प्रचार किया गया था, पहला क्रिसमस का संदेश वहीं पर प्रचार किया गया था कि जब 3:15 में कहता है कि स्त्री के द्वारा एक बीज आएगा राइट, और वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहा है। फिर स्त्री के द्वारा वो बीज आएगा और पूरा वो संदेश के बाद पूरा इजराइल उस बीज का इंतजार कर रहे थे जो पाप को नष्ट करने वाला, सांप का सिर कुचलने वाला था। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं नूह आया, जल प्रलय हो गए। ओके, फिर नूह आया, फिर अब्राहम आया, फिर इसहाक आया, याकूब, मतलब लाइन से नहीं जा रहा फिर भी। ओके, ये सारे लोग आए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या बोलते हैं, दाऊद आया। चलो, यिशै आया, दाऊद आया, और दाऊद आने के बाद फिर सुलेमान आया, और उसके बाद कई साल के बाद इजराइल देश बंधुआई में जा रहे थे राइट। तो बंधुआई में जाने के समय तक ऐसा लग रहा था वो वादा किधर गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा लग रहा था कि अब वो वादा कहां गया राइट, जो अदन की बगीचे में कहा गया था कि स्त्री के द्वारा बीज आएगा और पूरा घराना आ गया, पूरा देश तैयार हो गया, और वो सारा देश 70 साल के दोबारा बंधुआई में जा रहा है। और ये बंधुआई सबसे भयानक बंधुआई थी। तो जितने भी छोटे बच्चे थे, 6 साल के 8-9 साल के नीचे बच्चे, उन सबको मार दिया था। जितने भी 60-70 साल के ऊपर के बुजुर्ग थे, उन सबको मार दिया था। बंधुआई में लेके जाके उन लोगों को लेके जा रहे थे जिनसे वो काम करा सके। और इस सारी बंधुआई के बीच में सवाल ये आ रहा था, इस बंधुआई में वो वादा कहां गया राइट, जो स्त्री के द्वारा बीज आने वाला था। अब ये लोग देख रहे हैं कि पूरा देश नष्ट होने जा रहा है। उस बीच में यशायाह उनको बोलता है कि चिंता मत करो, क्या ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी राइट। और वो उस समय जब इजराइलियों का जो भरोसा था, जो विश्वास था, वो टूटने पर आ चुका था कि अब ऐसा लग रहा था शायद कोई शायद अब कोई स्त्री का बीज आने वाला नहीं है राइट, क्योंकि पूरा जो घराना था, पूरा इजराइल देश बंधुआई में जा रहा था। लेकिन उस बीच में यशायाह उन्हें उत्साहित करने के लिए बोल रहे हैं कि चिंता मत करो राइट। इस ठुंडी में से जो ऐसा लग रहा है, जो पेड़ सूख रहा है, ये घराना नष्ट होने वाला है, तुम्हें दिखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन चिंता मत करो, यहाँ से एक आने वाला है राइट। और यहाँ से इस एक डाली फूट निकलेगी और उसके जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। दूसरी पंक्ति, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का, समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। तीसरी पंक्ति की एक लाइन मुझे बहुत पसंद है, उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। परमेश्वर का भय मानना उसके लिए ऐसा लगता है ये बहुत खुशबू है राइट। सबसे अच्छी चीज ये है कि परमेश्वर का भय मानना। ओके, तो ये यीशु मसीह के बारे में बात करता है राइट, कि जैसे इजराइल का घराना ऐसे लगा है अब कंप्लीटली नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर वहां पे एक वापस भविष्यवाणी होती है, नहीं ये देश नष्ट होने वाला नहीं है, अभी एक दाऊद के घराने से राजा आने वाला बाकी है राइट। ओके, उसी अध्याय का मत्ती के, सॉरी लुका के, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। एक समय ऐसा लग रहा था इजराइल कंप्लीटली नष्ट होने वाला है, सारे लोग खत्म हो जाएंगे, लेकिन सडनली वापस वादा किया कि ठूंठ में से एक डाली वापस आएगी। और फिर यीशु मसीह के जन्म के टाइम में बात करते हैं, याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसका राज्य का अंत न होगा। ओके, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूँ। ये वर्ड यहाँ पर है, मैं कुंवारी हूँ राइट। और जो लेकिन अगली पंक्ति, स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, एक कुंवारी कैसे जन्म ले सकती है। सवाल इस स्वर्गदूत, ऑफकोर्स ये कईयों के मन में सवाल आता है राइट, एक कुंवारी है, शादी नहीं हुआ है और कभी उसने संबंध नहीं रखा है, तो उसका जन्म वो कैसे बच्चे को पैदा कर सकती है। ये हमारा भी सवाल हो सकता है और यह सवाल मरियम का भी था
मरियम ने भी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, मैं तो कुंवारी हूं, तो यह हो कैसे सकता है? लेकिन स्वर्गदूत ने उसे समझाया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ उस पर छाया करेगा, राइट? तुझे वो सामर्थ भी परमेश्वर देगा। उस बच्चे को कैसे होगा? यह परमेश्वर की सामर्थ्य होगा और पवित्र आत्मा के कार्य से होगा, और इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, राइट? तू इस बारे में मत सोच, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो सिर्फ इंसान का रूप धारण करने के लिए तेरे कोख का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो है वो पवित्र आत्मा से आएगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा। लेकिन वो ओके, सो यह यीशु मसीह के जन्म के बारे में बात करते हैं। बट ये बात रियली अच्छी है बाइबल में, पता नहीं, लेकिन यीशु मसीह के जन्म के समय में इतिहास में दो सबसे बड़े चमत्कार हुए हैं। पहली चमत्कार एक कुंवारी का जन्म लेना, राइट? और दूसरी चमत्कार पता क्या था? एक बूढ़ी स्त्री का जन्म लेना, राइट? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म होने वाला था, तब उसके पिता को भी डाउट था, राइट? उसे भी डाउट था, और उसने भी स्वर्गदूत से सवाल पूछा, कैसे हो सकता है? वो तो बूढ़ी हो चुकी है और उसका जो कोख है वो सूख गया है, राइट? तो आप साइंस के हिसाब से या इस सवाल धरती पर किसी को भी जाके सवाल पूछ लो, क्या एक कुंवारी बच्चा पैदा कर सकती है, या क्या एक बूढ़ी स्त्री जिसका कोख कंप्लीटली सूख चुका है, क्या वो बच्चा पैदा कर सकती है? जवाब में आएगा नहीं, राइट? लेकिन क्या ये दोनों चीजें परमेश्वर कर सकता है? जवाब है हाँ, राइट? और यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा आया और उसका मार्ग तैयार करने वाला एक बूढ़ी स्त्री के द्वारा आया। और सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगता है बाइबल में? इमेजिन जब यीशु मसीह मरियम के पेट में है और वो इजेबेल, राइट? इजेबेल क्या नाम है, प्रोनाउंस करते हैं, राइट? इजेबेल के पेट में, और जब दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों अंदर से बच्चे, राइट? दोनों अंदर, हाँ, इलिशिबा, राइट? दोनों अंदर से खुश होते हैं, राइट? आई थिंक पता नहीं ये वो दोनों के लिए मैच होता है आंसर। बट मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उसी क्रिसमस के वजह से जब हम एक दूसरे विश्वासी से मिले, ओके, आपके अंदर भी वही पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर भी वही पवित्र आत्मा है, और हमारे अंदर वही खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, राइट? और वो उद्धारकर्ता की एक खुशी होनी चाहिए, राइट? कई बार हो सकता है आप पहली बार मिल रहे हो विश्वासी से लेकिन एक खुश हो, राइट? कई बार हो सकता है आप सालों के बाद किसी से मिल रहे हो लेकिन आप खुश हो एक दूसरे के, इसलिए नहीं क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानते हो या बहुत अच्छे से नहीं भी जानते रहोगे, लेकिन आपका खुशी होने का कारण इसलिए कि एक ही पवित्र आत्मा आपने ग्रहण किया है, राइट? हमारे पास वही पवित्र आत्मा है, वही यीशु मसीह, वही हमारा परमेश्वर, वही उद्धार करता है, और हम एक दूसरे के लिए जस्ट खुश होते हैं, राइट? ये परमेश्वर का कार्य है जिसे हम रियली ग्रहण करना चाहते हैं कि जिस तरह से परमेश्वर हमारे जीवन में काम करें। ओके, क्रिसमस के लिए मैं एक वर्ड बोलूँगा, डेकोरेशन और लाइट और ये सारी चीज़ें नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है क्रिसमस के लिए बेस्ट तरीका कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हो क्रिसमस के समय में, राइट? आई थिंक रियल ये कई बार ये मायने रखता है कि हम क्या कर रहे हैं। ओके, मेरे हिसाब से ओके पता नहीं, बट मुझे अभी ध्यान में आया मेरे बेटे का रुमाल मेरे जेब में क्या कर रहा है। ओके, उसको मुंह साफ करने का रुमाल मैंने अपनी जेब में रखा। ओके, लेट्स क्रिसमस के समय में कैसे आप सेलिब्रेट करना चाहते हो? मुझे लगता है, मेरा ये पर्सनली मानना है, दो चीज़। पहला, अगर मैं क्रिसमस के बारे में सब कुछ करूं लेकिन उस क्राइस्ट के लिए जीवन नहीं जी रहा हूं तो मेरा क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मतलब नहीं है। और दूसरा, जो क्रिसमस के दिन यीशु मसीह जन्मा उसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊं तो मेरा क्रिसमस सेलिब्रेट करने का मतलब क्या रहा, राइट? आपको रियली क्रिसमस सेलिब्रेट करना है तो आपको किसी न किसी एक व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताना होगा। एक्चुअल सेलिब्रेशन वो है, राइट? कि आप लोगों को बता सको कि यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आए, राइट? और या फिर दूसरी चीज़ ये है कि आप उसी मसीह के लिए जीवन जी रहे हो कि जो हमारे लिए धरती पर आए, आप उसके लिए जीवन जीना चाहते हो। आई थिंक ये क्रिसमस सेलिब्रेशन का मतलब है। कई बार ये ओके, लेट्स, मैं कुछ और चीज़ें लिखा हूँ, तो आप सब लोग ठीक है? ओके, ये स्टोरी जाने से पहले मैं जैसे मुझे नहीं पता बट एक कहानी है, फिर मैं ये 5 पॉइंट में बताना चाहता हूँ। कहानी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग हो मेरे साथ? सुनो, एक कहानी ऐसी है कि एक आदमी को घर खरीदना था और एक आदमी को घर बेचना था। जब ये डील होने वाली थी तो एक आदमी को खरीदने वाला अच्छा प्राइस ढूंढता है, और नहीं क्या बोलते हैं, खरीदने वाला थोड़ा सस्ते में ढूंढेगा, बेचने वाला थोड़ा महंगे बेचेगा। तो उसको पहली बार एक आदमी को एक घर मिल रहा था, पहली बार, लेकिन वो आधे प्राइस में, राइट, सस्ते में।
तो कौन जंप नहीं करेगा, हर कोई जंप करेगा, राइट। और वो आदमी तैयार हो गया उस घर खरीदने के लिए। तो जब उस घर मालिक से बात किया, उसने कहा कि मुझे आपका घर खरीदना है। तो उसने बोला कि बहुत सारे लोग, अब वो सवाल ये थे कि ये घर है आधे प्राइस में मिल रहे हैं, बाकी कोई खरीद क्यों नहीं रहा है, लाइन में इस लिस्ट में मैं अकेला क्यों आ रहा हूँ, राइट। तो उस आदमी से पूछा, तो उसने बोला कि देखो अगर आप मेरा घर खरीदना चाहते हो तो सिंपल एक ही चीज़ है, ये पूरा घर मैं आपके लिए दे दूंगा, लेकिन इस घर में एक किला ठोका हुआ है, राइट। और उस किले में मेरा एक बैग है, ओके। और इस बैग को, इसको लटकाने के लिए मेरे पास जगह नहीं, तो समझ लो, राइट। इस बैग को, यह किले में एक बैग है और इस बैग में मेरा सामान है, बस खाली आपको इसको हाथ नहीं लगाना है। मैं 6 महीने में एक बार आऊँगा, साल भर में एक बार आऊँगा, कुछ सामान ले लूँगा और वापस चला जाऊँगा और फिर वापस रख दूँगा। बस आपके घर में एक किला मेरा है, बाकी सब आपका है। उसने बहुत सोचा और बोला कि इतना तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। फिर उसने बोला ठीक है, मैं ये घर लेने के लिए तैयार हूँ, और उसने घर ले लिया। और जब घर खरीदने के बाद कई महीने गुजर गए, सडनली घर में ना बास आने लगे। उसके घर में सब्जी थी, जो भी चीज़ें से सामान था, और उसमें बास आने लगा, राइट। वो आदमी ये सोचने लगा कि अभी इसको क्या करूं मैं, कैसे निकालूं, राइट। एक ही है, पूरा घर अच्छा है, डेकोरेशन अच्छा है, बेडरूम अच्छा है, हॉल अच्छा है, किचन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, 24 घंटा पानी है, राइट। शायद लड़के इस बात में खुश हो जाते हैं, राइट। पानी 24 घंटा है, लेकिन ये एक किला, राइट, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये घर खरीदने के बाद जब इसमें बदबू आ रही है, ये बदबू आपके किचन तक जाएगा, ये बदबू आपके बेडरूम तक जाएगा, ये बेडरूम आपका हॉल तक जाएगा। इमेजिन आपके घर में जब मेहमान आए और बोलेंगे घर सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये बदबू कहाँ से आ रही है, राइट। आप कुछ भी करो, सेंट मारो या कुछ भी करो, कुछ सोल्यूशन नहीं है। वो बदबू हर दिन बढ़ता जाएगा, जितने दिन वो सड़ता रहेगा अंदर, उतने दिन वो बढ़ता रहेगा। और आप बोलोगे अरे 3-4 महीना हो गया, अब ये घर लेके मैं पछता रहा हूँ, राइट। और ये एक बदबू है जो आप अपने लाइफ से कभी नहीं निकाल पा रहे हो। बट पता नहीं, बट ये रियली ऐसा है कि ये हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, राइट। और हमारा ये जो जीवन है परमेश्वर का मंदिर है। लेकिन एक किला अगर शैतान को दे दिया और बाकी सब परमेश्वर को दे दो, आप एक किला आप शैतान को दे दो, लेकिन वो बदबू हर जगह आएगी, राइट। अब वो बदबू हर जगह आप वर्शिप करते रहोगे, बोलेंगे अरे बदबू आ रही है, राइट। मेरा पुराने लाइफ की है, राइट, मेरे सांसारिक जीवन की बदबू आ रही है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं सब कुछ परमेश्वर के लिए करता हूँ। एक चीज़ है जो मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं करता, सिर्फ एक ही चीज़ है जहाँ पे मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, एक ही बुराई है मेरे अंदर, बाकी सब अच्छा है। लेकिन वर्शिप करते करते वही बुराई सामने याद आता है, जब बाइबल पढ़ता हूँ तो वही गलती याद आ जाती है, राइट। और फिर अचानक से एक बदबू जैसा क्रिश्चियन लाइफ लग जाता है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर ये काश मेरे लाइफ में ये किले को तू हटा देता तो अच्छा होता, राइट। मेरे घर में कोई बदबू नहीं आती। लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब एक विश्वासी पूरी तरह से अपना हृदय परमेश्वर को नहीं देगा, लेकिन आधा तरीके से हृदय देगा, एक थोड़ा भी जगह अगर शैतान को मिल गया तो बदबू सब जगह आएगा, राइट। आपको लगेगा मैं चर्च में वर्शिप करता हूँ, बाइबल भी पढ़ता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, संगति भी करता हूँ, परमेश्वर की हर आज्ञा का पालन भी करता हूँ, एक गलती मैं लाइफ में कर रहा हूँ जिससे मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, राइट। और वही गलती की बदबू आपके वर्शिप में भी रहेगा, बाइबल पढ़ते समय भी रहेगा, चर्च के समय में भी रहेगा, वही बदबू आपके दिमाग में घुसता रहेगा, राइट, कि आप वो चीजें बार बार कर रहे हो। आप कभी भी पूरी तरह से परिवर्तन नहीं देख पाओगे अपने अंदर, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये इफिसियों के 4 अध्याय में होता है, शैतान को अवसर मत दो, राइट। आप ये बात को समझ रहे हो? पौलुस लोगों को बोलता है कि शैतान को हमारे जीवन से समय चाहिए, एक मौका चाहिए, वो हमारे आत्मिक जीवन को खराब कर सकता है। अगर परमेश्वर चाहता तो उसे रोक सकता था। परमेश्वर यहाँ पर यह भी लिख सकता था कि शैतान को तुम्हारे पर कभी अधिकार नहीं दूंगा, ना उसे मौका लेने दूंगा, राइट। लेकिन यहाँ पर बाइबल हमें कहता है कि तुम शैतान को अवसर मत दो, राइट। तो हमें हमारे जीवन को सावधानी तरीके से जीने की कोशिश करना चाहिए। खाली क्रिसमस के समय में मैं सब कुछ अच्छा करूँ ये मेरे लिए काफ़ी नहीं है, राइट। मुझे ये ज़रूरी है कि मैं अपना जो जीवन है वो परमेश्वर के लिए जीना सीखूँ, राइट। तो बाइबल में मैं कुछ चीज़ें लिख रहा था, ओके, कुछ चीज़ें से, ओके। पहली चीज, हो सकता है हम सालों साल से विश्वासी है, लेकिन यह भी हो सकता है अभी भी हम आत्मिकता में बच्चे हैं, राइट। हो सकता है, मैं जज नहीं कर रहा हूं, हो सकता है कुछ लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, राइट। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? सुनो, ज्ञान का बढ़ने का मतलब आत्मिकता नहीं होती। आप ये मत सोचो मुझे बाइबल वर्स ज्यादा पता है मतलब मैं आत्मिकता में बन चुका हूं, नहीं, राइट। और इवन ये भी मत सोचो कि पता ना मैं टैलेंटेड हो गया हूँ, मैं वरदान ज़्यादा मिल गया है, परमेश्वर के गिफ्ट है मेरे पास, मैं अच्छे से प्रचार कर सकता हूँ, अच्छे से वर्शिप कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्मिक बन चुके हैं, राइट। ये चीज़ें करने से आत्मिक नहीं बनते,
अब ये चीज़ें तो हमें करना ही चाहिए, ओके। लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं स्पिरिचुअलिटी में, हो सकता है मैं अभी भी बच्चा हूँ, राइट। मेरे अंदर एक मैच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते, सुनो, ज्ञान बढ़ता है वो अलग हिस्सा है, लेकिन हमारे अंदर से विश्वास में मजबूत होना वो अलग हिस्सा है, राइट। हमारे ज्ञान हमें सिर्फ आइडिया दे सकता है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। लेकिन आज्ञा पालन, उन चीज़ों में बोलते हैं ना, पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन होना वो हमारे निर्णय के ऊपर है, राइट। तो मैं रियली अगर बोल सकता हूँ कि हो सकता है सालों साल विश्वासी हो, लेकिन अपने फिर भी आत्मिकता में नए बच्चे की तरह हो सकते हैं, ओके। दूसरी चीज़ हो सकता है कि हम सारे, ये क्या है, हम गीत गा सकते हैं, गीत गाने में अच्छे हो सकते हैं, आराधना करने में भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन शायद हम आज्ञाकारी में फेल हो सकते हैं। समझ हो सकता है आप, इसका एक्चुअल मतलब ऐसा मैं बोलूँगा, हम क्रिश्चियन एक्टिविटी सब करते हैं, ओके, उसके बावजूद भी हम आज्ञा पालन से दूर हो सकते हैं, राइट। मतलब ऐसे चर्च जाना है हम जाएंगे, प्रार्थना करनी है हम करेंगे, बाइबल पढ़ना है हम करेंगे, सुसमाचार पढ़ते करना है हम करेंगे, क्रिसमस में बहुत जगह पे सेलिब्रेशन होगा, कैरल सिंगिंग होगा, हम जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब हम अकेले जीवन जीते, परमेश्वर की सारी आज्ञा का पालन करना है, हम सोचेंगे, राइट। क्या रियली मैं बोल रहा हूँ कि ये आत्मिकता नहीं होती है कि मैं चीज़ें करूँ, राइट, और आज्ञा पालन को मिस कर दूँ। यूहन्ना का 14 अध्याय 15 पंक्ति बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो पंक्ति, राइट, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, राइट। तो परमेश्वर का ये सवाल है, क्या तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो? अगर आंसर है हाँ, तो हम हर एक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, ओके। ओ थैंक यू, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं का मानेंगे, ओके। सो थैंक यू सविता, ओके। तीसरी चीज याद रखो, भावना यहाँ पे नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं भावना के बारे में बात कर रहा हूँ, ओके। हम भावनाओं में अच्छे हो सकते हैं, ओके। हम इमोशनली अच्छे हो सकते हैं, ओके। ये भावना है, बताए, बोली नहीं मुझे, ओके। हम इमोशनली अच्छे हो सकते हैं, हम भावनाओं में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है हमारे अंदर परिवर्तन कुछ ना हो, ओके। समझ में आ रहा है? मतलब हमारे इमोशन अच्छा है, वर्शिप के समय में हमारे इमोशंस अच्छे हैं, वर्शिप है हमें वर्शिप करनी चाहिए, प्रार्थना है हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल विश्वासी को पढ़नी चाहिए, राइट। हम इमोशनली अच्छे हैं, राइट, हमें एंजॉय भी करते हैं, हम चीज़ें भी कर रहे हैं, ओके। लेकिन क्या हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, राइट। क्या रियली, देखो, उद्धार की चिन्ह बोलते हैं ना, इसका कोई प्रूफ नहीं होता, जिसने विश्वास किया वो उद्धार पाया है, लेकिन एक प्रूफ है, राइट। हम जिसको विश्वास में देखते हैं हम उसके अंदर परिवर्तन भी देखते हैं, राइट। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुरंत, राइट, परमेश्वर काम करेगा, लेकिन हम एक विश्वासी के अंदर परिवर्तन डेफिनेटली देते हैं। लेकिन परिवर्तन ऐसे ही नहीं आएगा, राइट। परिवर्तन के लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके। परिवर्तन के लिए आपको चाहिए परमेश्वर के वचन, राइट, आज्ञा पालन, और फिर परिवर्तन अपने आप होगा। परिवर्तन हमारे हाथ में नहीं है, हमें चाहिए परमेश्वर के वचन, फिर हमें आज्ञा पालन करना पड़ेगा, परिवर्तन अपने आप आ जाए। कई बार ऐसा हो सकता है हम विश्वासी को सारी चीज़ें करते हुए देख लेंगे, लेकिन हम उनके अंदर परिवर्तन नहीं देखेंगे, राइट। हर क्रिसमस में हम अलग तरीके से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे, लेकिन रियली चाहिए कि हमारे अंदर कुछ परिवर्तन हो, राइट, रियली, ओके। ठीक है, बाइबल पढ़ने से खाली ज्ञान बढ़ेगा, मैं ये बाइबल के खिलाफ नहीं, बाइबल हमारे जीवन जीने का आधार है, राइट। विश्वासी का बाइबल जीवन जीने का आधार है, इसलिए हमें हर दिन बाइबल पढ़ना चाहिए। लेकिन बाइबल पढ़ने के बाद उसके अनुसार नहीं चलोगे तो जो पढ़ा उसका क्या मतलब? जो आपने पढ़ा वो सिर्फ ज्ञान बच के रहेगा, राइट, वो कभी जीवन का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर बाइबल पढ़ते हो तो वो ज्ञान होगा, लेकिन उसके अनुसार जीवन जीते हो तो वो आपके जीवन में परिवर्तन लेके आएगा, राइट। आपको पता है हमें क्यों जरूरत है हमें बाइबल के अनुसार जीवन जीने का? एक ही मकसद है, ताकि हम मसीह के समान बन सकें, राइट। अगर मसीह के समान जीवन जीना है तो बाइबल हमें ज़रूरत है पढ़ने की, राइट। लेकिन कई बार ये चीज़ें हो सकती है, राइट, हम भावनाओं में अच्छी, हमारी फीलिंग अच्छी है लोगों के लिए, लेकिन हमारे जीवन में व्यक्तिगत तरीके से कोई परिवर्तन ना हो, ओके। चौथी चीज़, धार्मिक चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट, लेकिन पवित्रता के जीवन में शायद दूर हो सकते हैं, राइट। आपको पता है ये बात, इस हिस्से को समझो, ओके। धार्मिक चीजें, सुनो ध्यान से, धार्मिक चीजें और पवित्रता एक साथ नहीं चलती है, राइट। कोई विश्वासी ये ना सोचे कि मैं धार्मिक चीजें करता हूँ इसका मतलब मैं पवित्रता में आ गया हूँ, नहीं, पवित्रता अलग है, ओके। धार्मिक चीजें हम क्यों करते हैं? हम परमेश्वर की महिमा के लिए वो चीजें करते हैं, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल, आप जब चर्च में आते हो, आप प्रार्थना करते हो, आप अच्छे वर्शिप करते हो, ये आपकी धार्मिक चीज़ें हैं, राइट। आप बाइबल पढ़ते हो, आप हर दिन प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, ये बहुत अच्छा है, ये धार्मिक चीज़ें हैं, राइट। लेकिन कलीसिया के बाहर आप अपने
व्यक्तिगत जीवन में भी, राइट, आप सोचते हो कुछ चीज़ें गलत है, आप कोई समझौता नहीं करते, राइट, लेकिन आत्मिक चीज़ें, धार्मिक चीज़ें करोगे, लेकिन आप पवित्रता के बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर ये प्रॉब्लम है, राइट। हम पता है, ओके, इस चीज़ को समझो, हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, हम सब पवित्र हैं, ओके, हम सब ने पवित्रता ग्रहण किया है। ये उद्धार की पवित्रता के बारे में बात करता हूँ, लेकिन व्यवहारिक पवित्रता के बारे में क्या है, राइट, मतलब हम स्वभाव से हम क्या कर रहे हैं। मैं यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हम सब ने पवित्रता ग्रहण कर ली है, लेकिन क्या हम पवित्रता में व्यवहार कर रहे हैं क्या नहीं, राइट। तो कई बार ये भी चीज़ें जरूरत है कि हमारा जो व्यवहार है वो पवित्रता में नहीं है। अब मेरे बात सुनो, ओके, क्रिसमस में मैं कितना भी खर्चा कर दूं, ओके, लेकिन जीवन पवित्रता में ना जो, तो क्या मतलब है, राइट। तो हमारा क्रिसमस ऐसे क्या मतलब है, क्या वर्ड बोलो, राइट, कोई भी बुराई के साथ मैं बड़े आसानी से सहमत हो जाता हूँ और फिर यहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन करता हूँ, ओके, रियली मतलब नहीं है। यीशु मसीह का मेन मुद्दा यही था कि वो आया ताकि पाप को नष्ट करे, राइट, और हमने उसे विश्वास कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसके बाद भी यदि हम बुराइयों में वापस जीवन जी रहे तो प्रॉब्लम है, राइट। फिर प्रॉब्लम यही है कि हम धार्मिक चीजें हमको पता है, राइट, चर्च जाना हमको पता है, बाइबल पढ़ना भी हमको पता है, चीजें करना, ये चीजें तो डेफिनेटली करनी चाहिए, ओके, लेकिन हमें पवित्रता का जीवन वो चर्च में सिर्फ हम सीखने के लिए आते हैं, राइट। हम इकट्ठा होते हैं, हम वर्शिप करते हैं इकट्ठा, लेकिन क्या फायदा उसके बाद घर जाके क्या उसके अनुसार जीवन जीते हो, राइट। तो ये प्रैक्टिकली हमें, क्योंकि देखो संडे चर्च हार्डली अगर कोई लंबा भी सर्विस होता रहेगा तो 2 घंटा या 2.5 घंटा, लेकिन हफ्ते के 2.5 घंटे में कोई क्रिश्चियन लाइफ नहीं जिया जा सकता, राइट। हम चर्च में सिर्फ सीख के जाते हैं, ओके, हम एक दूसरे विश्वासी से मिलते हैं, हम इंकरेजमेंट होते हैं और फिर वापस जाते हैं। लेकिन हमारा एक्चुअली लाइफ यही है, जब हम ज़्यादातर हम अपने अकेले में जब रहते हैं तब हम चीज़ें क्या करते हैं, ओके। आखिरी चीज़ मैं बोलूँगा, बिना प्रेम के क्रिसमस नहीं जिया जा सकता, राइट, क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं किया जा सकता बिना प्रेम के, ओके। अगर क्रिसमस सेलिब्रेशन करना है लेकिन आपके हार्ट में किसी के लिए भी नफरत हो, वो क्रिसमस रुक जाओ, राइट। सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ, क्रिसमस का मेन संदेश प्रेम के बारे में है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता था, इसलिए वो इस धरती पर आया, हमारे लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, राइट, और वो हमारे लिए क्रिसमस है, ओके। यीशु मसीह, आई थिंक मैं क्रिसमस को ऐसे बोलना पड़ूंगा कि हमारा परमेश्वर हमारे पास आया। क्रिसमस के ये बैग इधर क्या कर रहा है, ओके, बट याद रखो, ओके। सो मैं जस्ट समय देख रहा हूँ, ओके, मैं लास्ट में कुछ पंक्तियाँ पढ़ना चाहता हूँ, ओके, जस्ट फास्ट में पढ़ते हैं, फिर हम लोग उसके बाद क्लोज करते हैं, ठीक है सब लोग, आप लोग हो मेरे साथ, ओके। व्यवस्था विवरण का उसका 30वां अध्याय, इसमें कुछ चीजें परमेश्वर ने कहा है, बट मुझे ऐसा लगता है इन चीजों के बगैर क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। तो देखो, व्यवस्था विवरण उसका 30वां अध्याय 15 से 20। मिला, गुड। तीसरा नहीं, 30 ये अच्छा है, सब लोग है, ओके, सब लोग यहाँ देखो, बाइबल यहाँ पर नहीं, आप अपना बाइबल भी देख सकते हो, वो ज़्यादा अच्छा बाइबल है, ओके। सब लोग सुन रहे हो, तो सुनो, आज मैं तुझको जीवन और मरण और हानि और लाभ दिखाया है, ओके, परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ। आप सब लोग हैं, पढ़ते समय सोच लो कि मानो परमेश्वर हमें आज्ञा दे रहा है, ठीक है, ओके। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है कि अपने परमेश्वर यहोवा से क्या करना है, प्रेम करना। उसके बिना क्रिसमस कोई सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, राइट। अगर आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, बाकी सब कुछ करते हो, कुछ भी मतलब नहीं है, राइट। आपको सबसे पहले परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना, उसके मार्गों पर चलना, राइट। हो सकता है आप सब कुछ कर रहे हो लेकिन परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल रहे हो, राइट, लेकिन आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, ओके। परमेश्वर मैं आपके लिए ट्री सजा रहा हूँ, आपके लिए लाइट लगा रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, नहीं, परमेश्वर बोलता पहले तू मेरे पास आ, राइट। पहला हम कई बार लोग परमेश्वर के लिए कई सारी चीजें करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए तैयार नहीं रहते, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम पहले परमेश्वर के साथ समय बिताएं, तो पहले तू, ओके, उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानना। सुनो, आज्ञा, विधि और नियम ये बाइबल में है, ठीक है, तो ढूंढने मत जाना। उसकी आज्ञा, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। तेरा परमेश्वर यहोवा
पता नहीं, ये परमेश्वर मूसा से बात कर रहा था और मूसा को बोलता है तेरा परमेश्वर, राइट। आई थिंक रियली परमेश्वर जब हमसे बात करता है तो वैसे बोलेगा तेरा परमेश्वर, ओके। तो परमेश्वर बोल सकता था हम परमेश्वर ही बात कर रहे हैं, राइट। मूसा को बोल सकता था मैं, राइट, लेकिन मूसा को परमेश्वर बोलता है तेरा परमेश्वर। वहाँ पर बोलते कहाँ गया, ओके, तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकार होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे, ओके। अगली पंक्ति 20 तक, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, ओके। देखो कई सारे रीजन हो सकते हैं हमारा मन भटकने का। गलातियों का 5:7 बोलता है तुम भली भांति दौड़ रहे थे, किसने तुम्हें रोक दिया, राइट। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। हम एक चीज हो सकता है, पता है कभी भी किसी प्रचारक ने अच्छा वर्ड, हमारे ग्रेड से किसी प्रचारक ने बॉल्टीमोर में अच्छा वर्ड बोला था, बोलता है हर सताव शैतान की ओर से नहीं होता और हर सफलता परमेश्वर की ओर से नहीं होता, थोड़ा सावधान रहो, राइट। हर सफलता परमेश्वर की ओर से नहीं होता, कुछ सफलता शैतान भी देता है। वो सफलता जो हमें सफलता मिलने के बाद परमेश्वर से हम दूर हो जाते हैं, राइट। तो कई बार ये सावधान रहना चाहिए, ओके। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए, किस हर सभी का मन भटक जाता है, राइट। मुझे नहीं पता बट सीरियसली आप लंबा मत जाओ। मैं आपको बताऊँ कई बार वर्शिप में भी हमारा मन भटक जाता है, राइट। कभी कभी प्रार्थना में भी हमारा मन भटक जाता है। ऐसा लगता है कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा प्रार्थना कर रहा है, हमारा मन कहीं और भटक जाता रहता है। और कभी कभी वर्शिप के समय में ऐसा लगता है हम घर जाके क्या बनाएंगे, या हमने किसी कई सारे गलत ख्याल हमारे मन में आ जाते हैं और हमारा मन क्या हो जाता है, तुरंत भटक जाता है, राइट। लेकिन मूसा को परमेश्वर बड़ा स्ट्रिक्टली समझा रहा है तेरा मन ना भटके, राइट। यदि तेरा मन भटक जाए और तू ना सुने और भटक कर पराये देवताओं की दंडवत करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुम्हें आज ये चेतावनी देता हूं कि तुम निसंदेह नष्ट हो जाओगे और देश का अधिकार होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तू बहुत दिनों के लिए रहने ना पाएगा, राइट। तो ये मैं रियली वर्ड बोलना पाऊंगा कि सब लोग हैं, सुनो, कितना भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना होने दो, कितना भी, परमेश्वर को मत छोड़ना, राइट। हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहना, हमेशा परमेश्वर के पास आना, हमेशा प्रार्थना करना, राइट। परमेश्वर से अलावा कोई आपको बेहतर तरीके से उत्साहित नहीं कर सकता। ऑफकोर्स कई बार परमेश्वर के लोग आत्मिक लोगों के पास भी आ सकते हो, संगति में हमेशा बने रहो, चर्च कभी मत छोड़ना, राइट। हमें परमेश्वर ने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हमें परमेश्वर ने इसलिए कलीसिया बनाया ताकि हम इकट्ठा आ सके और एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके, राइट। तो कभी भी ये चीजें मत कर, कभी निराश मत होना। हाँ निराश होगे, आपको बुरा भी लगेगा, हर दिन अच्छे नहीं रहेंगे, कुछ दिन आपके बहुत बुरे भी जाएंगे, राइट। और ये हर सभी का जीवन का ये क्या बोलते हैं हिस्सा है, हर एक के साथ होगा, राइट। हर एक इंसान ने बुरे दिन देखे और अलग अलग तरह के बुरे दिन देखे होंगे, राइट। लेकिन मैं रियली वर्ड करना चाहता हूँ, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होने दो, कोई परेशानी होने दो, कोई भी चिंता होने दो, याद रखो स्वर्ग में हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है, राइट। और वो रियली हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, राइट। बट कई बार परेशानी और इन चीजों की वजह से हम और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, राइट। और यहाँ पर वो होता है कि कुछ भी हो तुम्हारा मन ना भटके, राइट। कहीं भी परमेश्वर के खिलाफ नेगेटिव सवाल कभी ना आए, राइट। अगर वो आ रहे तो सावधान हो जाओ, ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से, राइट, सॉरी शैतान की ओर से, ओके। लेट्स अगली पंक्ति, मैं तुम्हें आज चेतावनी देता हूँ कि निसंदेह नष्ट हो जाओगे और देश का अधिकार होने के लिए तू यरदन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों तक रहने ना पाओगे। अगली पंक्ति, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। ऐसा लग रहा है मेरा आवाज़ अभी और अच्छा लग रहा है बोलने में, ओके। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। आखिरी पंक्ति 20वीं पंक्ति, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो, उससे लिपटे रहो, क्योंकि मेरा जीवन और दीर्घायु जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को जो यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब के पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा, राइट। आई थिंक वर्ड ऐसा बोलता है, इस पृथ्वी पे नीचे, आकाश और पृथ्वी पे हर एक चीज़ है जिसमें कुछ चीज़ें में जीवन है और कुछ चीज़ में मृत्यु है, राइट। कुछ चीज़ है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है, बुराइयां है। लेकिन कई बार हमारा मन बुराइयों की ओर लगा रहता है, लेकिन परमेश्वर बोलता नहीं, तू जीवन को चुनना, राइट।
तो इस सारी पृथ्वी में सारी चीज़ें संसार की है, अंधकार की है, शैतान दुष्ट आत्मा से भरे हुए चीज़ें, बुराइयां है, राइट। उस बीच में तुम्हें ज़रूरत है कि आत्मिक चीज़ों के बारे में सोचना, राइट। और उस बीच में ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के बारे में सोचें। मैं रियली चाहता हूँ हमारे चर्च के लोग परमेश्वर के बारे में सोचें, परमेश्वर के बारे में बात करने वाले व्यक्ति बने, मिशंस के बारे में बात करना शुरू करें, खोए हुए लोगों के बारे में बात करना शुरू करें, बाइबल और वचन के बारे में ज़्यादा संगति करें। यहाँ वहाँ की बातें ज़्यादा करने से अच्छा है, फिल्मों के और बाकी चीज़ों के बारे में बात करने से अच्छा है, पॉलिटिक्स की बात करने से अच्छा है कि तुम ज़्यादा परमेश्वर के बारे में बात करना सीखो, राइट। आप फिल्मों में जाओगे, मैं उससे रियली मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो, लेकिन उसमें 3 घंटा आपका ठीक है, वो आपका डिसीजन है, मैं उस चीज़ में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन ओके, मैं रियली कहना चाहता हूँ फिल्मों में आप हंसोगे, एंजॉय करोगे, मनोरंजन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की अनॉइंटिंग उस कमरे में बिल्कुल नहीं होगी। हो सकता है यहाँ पर कोई ज़्यादा मनोरंजन ना हो, चर्च में कोई ज़्यादा दिनचर्या जैसी चीज़ें ना हो, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर रहेगा, राइट। हम परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। तो इस पृथ्वी पर दोनों चीज़ें हैं, राइट। तो हमें रियली सोचना है कौन सी चीज़ें श्राप वाली है और कौन सी चीज़ें आशीष वाली है, राइट। हर एक चीज़ें जो परमेश्वर की ओर से है वो ब्लेसिंग है, राइट, आशीर्वाद। मैं रियली बोल रहा हूँ, हम एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग है। कलीसिया में हम एक दूसरे को बोल सकते हैं कि आप रियली ब्लेसिंग हो इस कलीसिया के लिए। कुछ लोग कई सालों से है, 10 साल से, कुछ 12 सालों से है, कुछ 15 सालों से है, राइट। हम एक दूसरे के लिए रियली ब्लेसिंग बन सकते हैं, राइट। हम रियली, परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्यता के साथ यहाँ रखा है, हम एक दूसरे के लिए आशीष है, राइट। तो यहाँ पर हम रियली, बट मैं रियली चाहता हूँ हमारा कलीसिया परमेश्वर के बारे में, बाइबल के बारे में ज़्यादा बात करने वाले लोग बने, राइट, और एक दूसरे से लिए ज़्यादा प्रार्थना करने वाले लोग बन सके। आमीन। मैं लेट्स प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु, हम आपसे प्रेम करते हैं, आप हमारे पिता हो, हमें आपकी ज़रूरत है पिता। हम रियली परफेक्ट नहीं है, शायद हम गिरते हैं, कई बार हम हर दिन गिरते हैं, लेकिन आप हमें उठाते हो, आपका अनुग्रह हमें संभालता है, आपका प्रेम। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम आपके प्रेम को पूरी तरह से समझ सके, हम आपकी पवित्रता को समझ सके, हम आपकी बुलाहट को भी समझ सके। परमेश्वर, हमें सच में आपकी ज़रूरत है। प्रभु यीशु, हम आपके साथ सही संबंध रखना सीखें, हम आपके साथ एक रिश्ता है, उस रिश्ते को मजबूत बनाना सीखें पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम हमारे हिंदी चर्च के सारे लोगों को, इस कलीसिया के लोगों को आपके हाथ में सौंपते पिता। आपकी उपस्थिति हमेशा बनी रहे, आपकी अगुवाई बनी रहे, लोग आपका आवाज़ सुनना सीखे, हम आपकी महिमा, आपकी आराधना कर सके पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मैं रियली प्रार्थना करता हूँ लोग आपसे प्रेम करना सीखे, अपने जीवन में सबसे ऊंचा स्थान, पहला स्थान वो आपको देना सीखे पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। सब मिलता है।
हेलो तेरे माइक का आवाज तो आ रहा था पर इसके गाने का आवाज नहीं। ओके सब लोग ठीक है? आप सब लोग ठीक हो? यहाँ पर हो? प्रार्थना करो हम बच्चों लोग के लिए कुछ जगह ढूंढ सके, बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ओके चलो लास्ट अंत में जाने से पहले अनाथ सेशन नहीं रहेगा क्योंकि संजना ने स्ट्रिक्टली बोला है मुझे हॉल खाली चाहिए, तो हमें हॉल खाली करना पड़ेगा। क्रिसमस के कुछ क्या है डांस और जो भी है उसके लिए, और उसने बोला है क्योंकि उनको मत वो सरप्राइज ऐसा बोला है। ओके बस यीशु मसीह के आई थिंक आप पता नहीं बट इस हिस्से को आप समझ सकते हैं। बाइबल में कहानी पढ़ोगे तो बड़ा इजी है समझने के लिए कि मरियम प्रेग्नेंट थी और उसको बच्चे को जन्म देने वाली थी और कोई घर नहीं मिल रहा था। लेकिन आप क्या इमेजिन कर सकते हो उस हिस्से को जब सच में एक स्त्री है जो बच्चा पैदा करना चाहती है और उसका हस्बैंड का जो स्ट्रेस होगा, जो टेंशन होगा, हर घर के दरवाजे ठोक ठोक के पूछना क्या आपके घर में थोड़ी सी जगह है, मेरी वाइफ बच्चा पैदा करने वाली है, और हर एक इंसान का ये वर्ड बोलना कि नहीं नहीं नहीं, राइट? पता नहीं बट कई किसी ने भी यीशु मसीह के लिए अपना दरवाजा नहीं खोला। हाँ एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला लेकिन अपने घर का नहीं, अपने घर के बाहर एक गाय का गोटा है वहां का दरवाजा खोला, राइट? पता नहीं लेकिन ठीक है। लेकिन आज क्रिसमस के समय में क्या हम रियली यीशु मसीह के लिए अपना दरवाजा खोलते हैं या फिर अभी भी बाहर का दरवाजा रखते हैं, राइट? कि है हमारी लाइफ में यीशु मसीह है, मैं उसे जानता हूँ लेकिन मैं पूरी तरह से उसके लिए नहीं जी सकता, राइट? मेरे अपने चीजें हैं, अपने डिटेल्स हैं, शायद हम पूरी तरह से यीशु मसीह को सबमिट ना करें। बट याद रखो यीशु मसीह का जो जन्म था वो भी मेमने की तरह था और यीशु मसीह का जो मृत्यु था वो भी मेमने की तरह था, राइट? वो मेमने की तरह गाय के गोटे में
जन्म लिया और मेमने की तरह क्रूस पे मर रहा था, राइट? लेकिन उस मेमने की वजह से हमारा उद्धार हुआ, राइट? सो क्रिसमस सेलिब्रेशन याद रखो कि यीशु मसीह के बारे में बात करना। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि मैं रेल चाहता हूँ लेट्स हर एक व्यक्ति इस कमरे में अपना हाथ उठाए, और अगर आपका मन चाहे तो आप अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हो। प्रभु, मैं भी प्रार्थना करना चाहता हूँ आज की शाम की हमारे कलीसिया के लोग, हम सब इस क्रिसमस में अगर कोई डिसीजन ले सके तो वो ये कि हम आपके शिष्य बन सके। मैं रियली प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और हम पूरी तरह से अपने आप को आपके अधीन कर सके पिता। इस दुनिया में सब क्रिश्चियन लोगों के लिए, विश्वासियों के लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है कि वो अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर सके। प्रभु, हम रियली चाहते कि हम अपने आप को आपके अधीन कर दें, और प्रभु यीशु हम आपकी आवाज़ सुनना सीखें, आपकी इच्छाओं को समझें। जीवन और मृत्यु इस संसार में है पिता, हम जीवन को चुनना सीखें। आप रियली हमारी मदद करो परमेश्वर पिता। मैं रियल प्रार्थना करना प्रभु यीशु कि हम अपना हृदय आपको दे सके, जैसे वचन संहिता में आप कहते हैं परमेश्वर कि हे मेरे बेटे अपना हृदय मुझे दे। गॉड, ये शब्द हम सब सुन सके कि परमेश्वर हमसे मानो कह रहा है कि हे मेरे बेटे तू अपना हृदय मुझे दे, और दाऊद की तरह हम सब अपना हृदय परमेश्वर को देने के लिए तैयार रह सके। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पिता। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।